हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूबी और मैं हूँ इंडियन मॉम टेल्स कनाडा। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है अबाउट लाइफ इन कनाडा, करंट सिचुएशन ऑफ कनाडा। इस वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल रियलाइज व्हाई द कैनेडियन ड्रीम इज नॉट वर्थ इट एनीमोर। वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी a few important aspects about life in Canada and the current situation of the country. But before moving ahead, please like this video and share this video with your friends and family, and please subscribe to my channel. I bring you a lot of informational content as well as lifestyle content about life in Canada. So we are going to delve into the 5 most important aspects about life in Canada: infrastructure, housing market, cost of living, immigration, and last but not the least, and the most important aspect of life in Canada, jobs. Let's start with talking about the infrastructure of the country. As someone जो यहाँ रह रहा है पिछले 5 सालों से, it is easy for me to give you an authentic insight into actually यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि मैं इस चीज को हर रोज देखती हूँ, पढ़ती हूँ, एक्सपीरियंस करती हूँ और सुनती हूँ from the people I know and the people around me. यहाँ पे we are experiencing how the system in Canada is failing us every day. तो क्या 2023 में आपको कनाडा आना चाहिए? लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की, और रादर यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राइट नाउ इमिग्रेशन इन कनाडा इज बूमिंग। कनाडा's population is almost touching 40 million as of July 2023. कनाडा में कभी भी इतना इन्फ्लक्स ऑफ पीपल हुआ ही नहीं है। दिस कंट्री हैज नॉट सीन सो मेनी पीपल कम इन टू इट ऑल ऑफ अ सडन, जिसकी वजह से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा वीक पड़ गया है। दे आर नॉट यूज्ड टू हैंडलिंग एंड ऑल्सो दे आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल सो मेनी पीपल ऑल एट वंस, क्योंकि यहाँ पे कभी इतने लोग होते ही नहीं थे। तो अब हाई वॉल्यूम ऑफ इमिग्रेशन की वजह से, एंड इमिग्रेशन में एवरीवन इज इंक्लूडेड, पीआर, स्टूडेंट्स, रेफ्यूजीज, ये सब इंक्लूडेड है इमिग्रेशन में, क्योंकि ये सारे यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ सच हाई इमिग्रेशन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब दे चुका है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे हेल्थ केयर में। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल दूं तो मेरी एक फ्रेंड को रिसेंटली बेबी हुआ है, and when she went to the hospital the same day 25 other women were also delivering. To attend to all of them there were only 3 nurses. तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हेल्थ केयर की कितनी बुरी हालत है। यहाँ पर बैंड बजी हुई है। इन रियलिटी अगर आप इमरजेंसी में जा रहे हैं किसी एक्चुअल इमरजेंसी के लिए, तो बाय द टाइम आपका नंबर आता है आपकी वो इमरजेंसी ठीक हो चुकी होती है अपने आप, बिकॉज आपको मिनिमम 6 to 7 आवर्स वेट करना पड़ेगा। इसीलिए लोग एक्चुअली प्रेफर कर रहे हैं कि वो पैसा स्पेंड करके टिकट्स लेके इंडिया या कहीं और जाए, यूएस जाए अपना इलाज कराने के लिए, इफ इट इज एक्चुअली अर्जेंट। सो व्हेन अ कंट्रीज हेल्थ केयर स्टार्ट्स फेलिंग यू, दैट्स व्हेन यू नो थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट। यहाँ पे इतने ज्यादा ट्रैफिक जैम्स होने लगे हैं जस्ट बिकॉज the transport system, the roads are not well planned to handle so many people at once. तो सबसे बड़ा नाइटमेयर तो यहाँ पे हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, द हाउसिंग मार्केट। राइट नाउ पूरी दुनिया में कनाडा फेमस हो रखा है फॉर इट्स हाउसिंग मार्केट, फॉर द वॉलेटाइल नेचर ऑफ इट्स हाउसिंग मार्केट। एक्चुअली कोविड के वक्त यहाँ पे बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही लो कर दिए थे, जिसकी वजह से हाउसिंग मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल हो गया था। देयर वाज सो मच आर्टिफिशियल बूम इन द मार्केट, हाउस प्राइसेस ओवर इन्फ्लेटेड रेट्स पे बिक रहे थे। अब पोस्ट कोविड उस चीज को बैलेंस करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कर दिया है आज की डेट में टू 7.2%, which stands at an all-time high of 22 years. 22 years में ये पहली बार इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक एवरेज इंसान का यहाँ पे अपना खुद का घर का ड्रीम देखना, अपने खुद के घर का सपना देखना इम्पॉसिबल हो गया है। बिकॉज कोविड में प्राइजेस ही इतने बढ़ गए थे कि वैसे ही अफोर्डेबिलिटी नहीं हो रही थी, और अब इंटरेस्ट रेट्स इतने बढ़ गए हैं कि वैसे ही कोई भी एलिजिबल नहीं हो पा रहा लोन्स के लिए। इवन जिनके ऑलरेडी मॉर्गेजेस चल रही हैं आज की डेट में,
People like us, we are only paying our interest in our every month mortgage, जबकि हमारा principal stands at where it was, because इतना ज़्यादा high interest rate है कि principal amount कम ही नहीं हो रहा. यहाँ पे वैसे ही housing market में demand बहुत ज़्यादा है, obviously because of immigration, और supply उतनी ही कम है. For every 1,000 people, there are approximately only 450 homes. तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा lag है in the housing market itself. Because of which the rentals have gone up so high. Obviously जो landlords हैं वो अपनी mortgages में इतने ज्यादा पैसे भर रहे हैं कि उन्होंने भी अपने rents को hike कर दिया है to cover their monthly payments. So right now the housing market is so bad कि आपकी 70% salary तो सिर्फ either mortgage देने में जा रही है या rent में जा रही है, which is super high. Consider that as per the financial aspects, only 30% of your salary should go in either rent or mortgage, जो कि अब डबल से भी ज्यादा हो गई है for everyone. This has also affected the lifestyle of people here, which is obviously bringing so much frustration among everyone. जो new immigrants हैं उनके लिए तो घर खरीदना क्या, घर रेंट करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है आज की डेट में. If you want to know more about the rental market, I will put up a link here. In my last video, I have explained a lot of things related to the rental market or the rental crisis in Canada, so you can go and check that out. The average rent in Canada is $2,000, which is a lot of money considering that the salaries have not increased. There have been no hikes in salaries. So if you're planning to come to Canada in 2023, so please be ready to hustle hard and fight your way through to get a rental property, because as per reports, by 2026 the shortage of rental properties is going to quadruple than what they are today. कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कनाडा बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे हो गया है बट कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर चला गया है. इसका एक ही मतलब है दैट योर सैलरीज आर नॉट मैचिंग योर एक्सपेंसेस. The average salaries in Canada in 2023 are around 59,800. वहीं पे cost of living in 2023 ranges from anywhere between 75,000 for couples to 85,000 for a family of 4. यहीं पे आप देख रहे हैं average salaries and कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना ज्यादा डिफरेंस है. इतना ज्यादा लैग जब कॉस्ट ऑफ लिविंग में और आपके एक्सपेंसेस में आ जाता है, दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड टू लिव हियर एनीमोर. ऑफ कोर्स कुछ प्रोविंसेस हैं जैसे न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, न्यू ब्रंसविक, कुछ प्रोविंसेस हैं जो कि अभी भी सस्ते हैं, अभी भी चीप हैं, पर उनका भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुका है फ्रॉम व्हाट दे यूज्ड टू बी. एज यू चेंज योर प्रोविंस, एज यू चेंज योर सिटी, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग भी चेंज होता है. ऑब्वियसली एवरेज सैलरीज भी चेंज होती है, बट मैं आपको एक कैनेडा वाइड फिगर दे रही हूँ. 5,000 से 85,000 की फिगर है. दैट इज ओनली टू मीट योर बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कि आपका रेंटल या मॉर्गेज निकल जाए, खाना पीना एंड योर बिल्स. उसमें आप हॉलीडेज नहीं कर सकते, उसमें आप रेस्टोरेंट्स नहीं जा सकते, उसमें आप यू कैन डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, एनीथिंग लग्जूरियस फॉर योरसेल्फ, बट ओनली मीट योर बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके इर्द गिर्द ये बाकी सारे एस्पेक्ट्स घूमते हैं, जॉब्स इन कनाडा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पुट इट स्ट्रेट आउट देयर टू यू, There are no jobs in Canada. यहाँ पे literally jobs नहीं है. कैटेगरी बेस्ड ड्रॉस में जो कैटेगरीज इंट्रोड्यूस हुई हैं, STEM, एग्री फूड्स एंड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, उनमें जॉब्स हैं अवेलेबल, विच इज द रीजन दैट दे हैव इंट्रोड्यूस दीज कैटेगरीज. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट मी पुट इट स्ट्रेट आउट टू यू, देयर आर नो जॉब्स. Behind every job vacancy, you have a minimum of 500 to 1,000 applications. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं that your chances of getting a job is 1:1,000 minimum. The unemployment rate in Canada right now, as of today, is at an all-time high of 5.5%. Of course, COVID के time 14% पहुंच गया था, but that was a different situation. That was a different scenario. That was not a normal world we were living in then. But today, living in the normal world, it has reached up to 5.5%. In fact, in the past 3 months, approximately 35 to 40,000 jobs lose हुई हैं. मई में अराउंड 17,000, जून में भी अराउंड 14,000 एंड अभी जुलाई में अराउंड 6,600 जॉब लॉसेस हुए हैं. एंड अगर मैं स्टूडेंट की जॉब्स की बात करूं तो वो तो बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो गया है इस वक्त. एज यू कैन सी,
ब्रैम्पटन में एक ग्रोसरी स्टोर में, आई थिंक फोर्टिनोस था, वहां पे जॉब वैकेंसी थी सेल्स के लिए, कैशियर के लिए। वहां पे 300 लोग बाहर खड़े हैं लाइन में। मैकडोनल्ड्स में 500 लोग बाहर खड़े हैं लाइन में करने। तो मैकडोनल्ड्स, टिम हॉर्टन्स, ग्रोसरी स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, हर जगह बाहर 500, 1000 लोगों की लाइंस लग रही हैं जस्ट फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू, जस्ट टू गेट अ सेल्स जॉब। माइंड यू, these jobs also pay you only the minimum wage rate. Basically, what is happening is people are thinking immigrating to Canada is easier, तो चलो immigrate हो जाता है। पर यहाँ आने के बाद का क्या? What happens once you come here? This is the ground reality. There are no jobs, there are no houses, the interest rates are very high, people cannot afford to buy houses anymore, the infrastructure is failing everyone, with average salaries do not match the high cost of living. This is the reality of Canada. This is what is happening in Canada right now. So if you are planning to come in Canada in 2023, please इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए. I am not trying to demotivate you, but then please be ready to go through these things, and please make sure that you come here with a very strong financial backup so that your initial months of struggle are covered and you don't lose heart and go back. Make sure that you come here with a very strong head, the conviction to survive through struggle, and with a very strong financial backup. I wanted to put out there the exact reality जो कनाडा में हो रहा है. We are living through it. So I would advise all of you who are looking to come here to not give into the false Canadian dreams जो agents वहां आपको दिखा रहे हैं. अपनी thorough research करें in each and every aspect, not only jobs but also house, but also cost of living, but also everything else that is related to living a good life here, and then take a wise decision. I hope you guys have found this video useful. Please comment and let me know. Also like this video and share it with your friends and family. That's all from me for now, and I'm going to meet you guys very soon with another interesting topic. Till then, stay safe, take care, bye.